ब्लॉग। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि मैं एक बच्चा हूँ इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। वैसे मेरा नाम बाबा बंटी और इसका नाम बाबा घंटी है और हम एक ट्रैवलर हैं। और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक न्यू मॉल में, मजा आ जाएगा। फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं न्यू मॉल के बाहर। अब चलिए चलते हैं अंदर गाइस। सिक्योरिटी हमेशा हमारी सेफ्टी के लिए होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। वेटर मेरे लिए एक केसर बनाना, शेक और आइसक्रीम लेके आना, और हाँ थोड़ा जल्दी करना भाई। ओके श्योर सर। वाओ गाइस, ये शेक तो टेस्टी है, इसका रिव्यू तो बनता है यार। मैं तो इसे 5 स्टार दूंगा और इसका आइसक्रीम भी बहुत जबरदस्त दिख रहा है यार। दोस्तों अब चलेंगे कुछ फास्ट फूड खाने के लिए भाई। मुझे इंडियन फास्ट फूड बहुत पसंद है, आपको पसंद है? ये बात कमेंट में जरूर बताओ। एक प्लेट मोमोज लगाना, लाल चटनी और हरी चटनी भी साथ में देना, और इसके लिए बिना चटनी के ही मोमोज देना भाई, ये तीखा बिल्कुल नहीं खा पाता। गाइस ये चटनी तो बहुत तीखा है यार, लगता है कल सुबह रेड ड्रेस पोटी होगा यार। अच्छा हुआ इसने बिना चटनी वाला मोमोज लिया, अब मुझे पानी चाहिए यार। दोस्तों रात भी बहुत हो गई, अब हम अपने घर जा रहे हैं। अरे यार इधर ट्रैफिक तो बहुत है भाई, मुझे असली राहत तो अपने घर पे आकर ही मिलती है। इस तो हम लोग अपने घर पहुंच गए, अब हम सो जाते हैं और कल सुबह आपको हरिद्वार में मिलते हैं। और तू भी सो जा जल्दी से, मैं सुबह उठाऊंगा नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बाबा घंटी अब कपड़ा भी पैक कर रहा है, फिर यहाँ से निकल। दोस्तों अब हम निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। अब हम आपको सीधा हरिद्वार में मिलते हैं। हर हर गंगे। गाइस हम आ गए हरिद्वार और ये मेरे साथ ये है बाबा घंटी। हेलो गाइस, प्लीज इसे एआई मत बोला करो यार, ये मेरा जिगरी यार है। अब चलते हैं गंगा मैया के अंदर डुबकी लगाने। गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। दोस्तों ये पानी तो बहुत ठंडी है यार, पता नहीं बाकी लोगों को ठंड लगी होगी या नहीं। तो ठंड नहीं लगी क्या? तो मुझे भी लग रही है यार। आरती का वक्त हो गया है, मैं बहुत उत्साहित हूँ आज। दोस्तों आप लोग भी जरूर शामिल हो जाइए इस महाआरती में। गुरु अब हम निकल चुके हैं बनारस की साइड। बंटी मुझे जोर से भूख लगी है, चल तुझे किसी होटल में खाना खिलाता हूँ। गाइस कितने भी महंगे रेस्टोरेंट में खा लो, लेकिन ढाबे वाले खाने का स्वाद ही कुछ और है। वाओ चलो यार, पेट पूजा भी हो गई, अब हम घर चलते हैं सुकून से सोने के लिए, ताकि कल का भी कुछ प्लानिंग कर सके। गुड मॉर्निंग, राम राम। दोस्तों आज हमारे ब्लॉग का तीसरा दिन है। आज हम जा रहे हैं बनारस। बनारस की गलियों में दोस्तों बाबा घंटी बता रहा था कि बनारस की कुल्हड़ चाय बड़ी फेमस है। अब आप कमेंट में बताओ मुझे क्या ट्राई करना चाहिए। भाई चाय में अदरक ज्यादा डालना, लोग कहते हैं बच्चा क्या जाने अदरक का स्वाद। चाय छोड़ो, बनारस की ठंडाई ट्राई करो। अब अगर हम उड़ जाएंगे ना तो जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि ये इतना ठंडा। दोस्तों पूजा वाला लड्डू था पर कंट्रोल नहीं हो पाया और हम दोनों खा लिए। दोस्तों पंडित जी पीछे पड़ गए थे, इधर थोड़ा अलग मैटर हो गया था। मुझे लग रहा है शायद मैं भी सबकी तरह अच्छा ब्लॉगर हूँ, इसलिए मेरे चैनल को लाइक जरूर करें। दोस्तों इधर काफी मौज हो गई है, अब हम लोग निकल आए हैं प्रयागराज की ओर। संगम का स्नान करना है गुरु, मजा आएगा। दोस्त देखो हम प्रयागराज पहुंच गए हैं। अभी अभी घंटी ने बोला था भैया संगम का पानी देखो, और खुद पानी देखकर ऐसे चौंक गया जैसे मैंने इसकी टॉफी खा ली हो भाई। एकदम गोलगप्पे वाली आंखें कर ली इसने। और ये जगह बहुत बड़ी है, और अगर हम भाग भी पड़े तो 2 कदम में ही सांस फूल जाएगी, क्योंकि हमारी बैटरी सिर्फ 20% है। दोस्तों यहाँ पूजा का सामान ले रहे हैं और बाबा घंटी फूलों को ऐसे सूंघ रहा है जैसे इसमें पूरा जादुई ब्रह्मांड छुपा हो यार। पूजा करते ही ये हरकतें शुरू कर देता है जैसे पूरा गंगा घाट इसकी जिम्मेदारी हो, और मैं इसे समझाने में हार मान चुका हूँ। प्रयागराज का होटल पास ही है और ये बाबा घंटी चलने की जगह नाचते हुए आगे भाग रहा है। ब्लॉग संभलना मुश्किल है। दोस्तों यहाँ का नाश्ता देखते ही मेरा दिमाग उड़ गया, और ये बाबा घंटी प्लेट हिला के जलेबी को नचाने में लगा है। दोस्तों ये देखो, ये होटल का सारा साबुन अपनी झोली में भर रहा है, जैसे घर पे इसकी साबुन की फैक्ट्री खुलने वाली है। तो अब घर लौट रहे हैं और ये बाबा घंटी पीछे से उड़ने का नाटक कर रहा है। बाइक चलाते चलाते मैं डर ही गया हूँ। दोस्तों घर पहुंच गए हैं, हालत ऐसी है जैसे पूरा प्रयागराज हम ही उठा कर लाए हो। आज हमारा चौथा दिन शुरू हो गया और हम विशाखापट्टनम की मजेदार जगह देखने चलेंगे। तक पहुंचते ही मजा आएगा यार, क्योंकि ये बाबा घंटी बैग खींचते खींचते खुद ही नाचते हुए गिरने वाला है, बड़ा ही कॉमेडियन है। दोस्तों हम अब विशाखापट्टनम जा रहे हैं और दिल इतना खुश हो रहा कि कार खुद ही नाचती कूदती हुई है यार। दोस्तों हम विशाखापट्टनम की हवा सूंघते ही बाहर कूद गए, और यार यहाँ उतरते ही ऐसा लग रहा है जैसे बीच खुद हमें बुला रहा हो। तो ये देखो इसकी हरकतें खत्म ही नहीं होती, नारियल सिर पे रखकर ऐसे नाच रहा है जैसे बीच का मालिक खुद ही हो गया हो यार। दोस्तों सुना है यहाँ का स्ट्रीट फूड इतना जबरदस्त है कि हवा भी खुशबू में नाच रही है। हम भी चखने जा रहे हैं यार। भैया 1 प्लेट पनुगुलू देना, सुना है इतना कुरकुरा होता है कि चबाते ही कान भी खुश होकर नाचने लगते हैं। दोस्तों ये पनुगुलू इतना गर्म है जैसे कह रहा हो मुझे मत पकड़ो, मैं भाग कर आ जाऊँ।
विशाखापत्तनम के इस जबरदस्त स्पॉट पे पहुंच गए। हवा इतनी तेज है कि मेरा कैब भी कह रहा पकड़ मुझे अगर पकड़ सके। तो हम आरके बीच पहुंच गए। ये लहरें इतनी तेज हैं कि मेरा संतुलन हिल गया। तो स्टेशन में बाबा घंटी ने किसी का सामान उठा लिया है और ऐसे घुमा रहा है जैसे ये वीआईपी मेहमान होकर आया हो यार। ये ऐसे चल रहा है जैसे पूरा शहर खा जाएगा। पेट की आवाज भी लड़ रही है। चल तुझे कुछ खिला देता हूँ। ये दाल इतनी गर्म है कि बाबा घंटी इसे ठंडा नहीं उड़ान भरवाने की कोशिश कर रहा है। ये खाना खाते ही ऐसे मचल रहा है जैसे पेट में कोई धमाल हो रहा हो। लगता है इसका पूरा सिस्टम हिल चुका है। चल तुझे कुछ खिला देता हूँ। आज की यात्रा ने तो मेरी जान ही निकाल दी। और ये बाबा घंटी ऐसे लड़खड़ा रहा है जैसे किसी ने इसकी बैटरी आधी चोरी कर ली हो। घर लौट रहे हैं और हालत देखो मेरी। ऐसा लग रहा है कार नहीं कोई भारी नींद ही चला रहा हूँ यार सच में। आखिर घर पहुँच ही गए। मेरी टांगे तो कह रही है यहीं सो जा। चलो अंदर चलते हैं जल्दी, मेरी आंखें अभी बंद हो जाएंगी। और ये बाबा घंटी इतना थक गया। आखिर बिस्तर मिल ही गया। अब कल घर में पूरी मस्ती करेंगे। दौड़ खेल शोर सब। उफ, नींद तो कम थी पर मजा पूरा है। सुबह होते ही ये बाबा घंटी ऐसा खिंचाव करता है जैसे जिम खोलकर। चलो उठ ही गए, अब नहाना पड़ेगा वरना ये पूरा दिन पापड़ जैसा चिपचिपा घूमेगा। सबसे मुश्किल काम यही है, ये सुबह का ब्रश। और ये तो ऐसे घुमा रहा है जैसे मोटर लगा दी हो टूथब्रश में। लो भाई अब नहाने जा रहे हैं, नहीं तो ये दोनों दिन से ऐसे घूम रहा है जैसे खुद को फ्रिज में रखना भूल गया हो। अरे ये नहाने आया है या पूरा बाथरूम तैरा कर ले जाएगा। पानी ऐसे उछाल रहा है जैसे खुद को पानी का सूप। दोस्तों हम नहा के मंदिर आ गए हैं। आप लोग भी नहा धोकर पूजा करें, इससे घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। हम शिवलिंग के पास पूजा कर रहे हैं और ये फूल को ऐसे घुमा रहा है जैसे आज इसकी ही शोभा यात्रा निकल रही हो। यार ये नाश्ता पकड़कर मैं तो शांति से खड़ा हूँ, लेकिन ये बाबा घंटी प्लेट को ऐसे सूंघ रहा है जैसे इसमें खजाना छुपा हो। नाश्ता तो भारी लग गया, अब पार्टी करनी पड़ेगी ताकि पेट भी खुश हो और जिंदगी भी बोले वाह। यार जिंदगी भी ना कभी नाचने देती है कभी रुलाती है, पर अभी तो बस मस्ती करनी है क्योंकि हम छोटे हैं। चलो चलते हैं अब कुछ जोरदार चटपटा खाने। लेकिन इसको देखो चलने से ज्यादा नाच रहा है। भाई हम दूर ही खड़े हैं क्योंकि चाउमीन की भाप इतनी तेज है कि इसे देखकर ये पीछे ऐसे कूदा जैसे किसी ने इसका झूला छीन लिया हो। ये तो ऐसे खा रहा है जैसे पूरी दुकान इसको दे दी हो। मैं नहीं खा रहा भाई क्योंकि इसकी स्पीड देख के मेरा पेट ही डर गया। अरे इसकी भूख देखो, अभी चाउमीन खत्म भी नहीं हुआ और बोल रहा है चल बिरयानी सूंघ के ढूंढते हैं। मेरा दिमाग घुमा दिया है। ये चिकन बिरयानी की खुशबू ऐसी लग रही है जैसे किसी ने मेरे पेट में डीजे चला दिया हो। और ये सामने वाला तो पूरा नाच ही शुरू कर। यार आज इतना खा लिया कि पैर भी मानो छुट्टी मांग रहे, लेकिन फिर भी ये प्लेट छोड़ने का मन नहीं करता है। यार इतना घूम लिए कि अब बिस्तर भी हमें देखकर हंस रहा होगा। ऊपर से ये बगल वाला तो चादर खींच खींच कर मेरी जान ले रहा है। यार आज का पूरा दिन कमाल था। अब बस एक काम कर दो, हमारे फनी एआई दिवेश चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो।